बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हम फिज़िक्स के 5वें चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मास ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन का मास। देखें, ज़मीन के मास की अगर बात करें, मैं यहाँ पे एक डायग्राम छोटी सी बना रहा हूँ। देखें, ये बिलफर्ज हमारे पास ये ज़मीन है और इसके ऊपर एक मास पड़ा हुआ है। अब जो इसका फासला देखेंगे इस मास का, वो देखेंगे ज़मीन के सेंटर से, ज़मीन के मरकज़ से लेकर ज़मीन की सतह तक का जो हमारे पास एरिया होता है उसे हम कहते हैं रेडियस, आर रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ज़मीन बहुत बड़ा मास है, तो ज़मीन के मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम ई से मुराद अर्थ है, मास ऑफ अर्थ। और जो हमारे पास छोटा सा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर पड़ा है उसे हम कहते हैं एम, स्मॉल एम से। अब हमने ये देखना है कि ये जो ज़मीन है ये इसको कौन सी फोर्स से खींच रही है। तो इसके दरमियान जो फोर्स है वो हम उस कानून से जो हमने पीछे पढ़ा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी मदद से बयान कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि कायनात का हर ज़र्रा दूसरे ज़र्रे को अपनी जानिब खींच रहा है। और वो फार्मूला हमारे पास था, F = G m1 m2 बटा d²। ये जो वो फार्मूला था जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने निकाला था। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ m1 बराबर है मास ऑफ अर्थ के, ज़मीन के मास के बराबर है। दो मासेज है ना यहाँ पर, तो एक मास ज़मीन का मास है, उसे मैं एम ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो m2 है मैं उसे कह रहा हूँ ये हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये छोटे m के बराबर है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जो फासला है, जो पहले हम d से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर हम बड़े R से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये ज़मीन के मरकज़ से ज़मीन की सतह तक का फासला है। अब ज़रा इसको मैं इस मसावात को ज़रा इस फॉर्म में लेके आता हूँ, तो ये बन जाएगी F = G m बटा r²। अब अगर देखें, कोई भी ज़मीन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब खींचती है तो दरअसल वो उसका वेट होता है। क्योंकि आपको पता है फोर्स बराबर होती है वेट के, और वेट बराबर है mg, यानी किसी मास पर ज़मीन की जो ग्रेविटी अमल कर रही होती है वो उसकी क्या होती है, फोर्स होती है। लिहाजा मैं यहाँ पर लिखूँगा, 3 डॉट लगाने का मतलब होता है एज वी नो, जैसा हम जानते हैं F = W एंड W mg। लिहाजा ये कीमत मैं इस मसावात, इसको मसावात 1 का नाम दे दूँ, इसको मसावात 2 का नाम दे दूँ। मैं कहता हूँ इक्वेशन 2 के अंदर पुट करने से mg = G m बटा r²। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी मास मौजूद है, इधर भी मास मौजूद है, दोनों इक्वेशन में है, इधर भी ज़रब कार है उधर भी। अगर हम इसको क्या कर दें, तरफ़ैन में डिवाइड कर दें, हम इधर लिखेंगे तरफ़ैन में मास को तकसीम करने से, या लिखेंगे कि डिवाइडिंग दी मास ऑन बोथ साइड्स, तो फिर हम इसे यहाँ पर भी बटा कर देंगे, अगली लाइन में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इसी लाइन में लिख रहा हूँ, तो ये आपस में कट जाएगा इधर भी। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, G = G m बटा r²। अब यहाँ पर देखो, असल में हम जो चीज़ मालूम कर रहे हैं वो मालूम कर रहे हैं, हम मास ऑफ अर्थ मालूम कर रहे हैं। क्या मालूम कर रहे हैं? तो लिहाजा मास ऑफ अर्थ को इधर रहने दो, बाकी चीज़ों को दूसरी साइड पर ले जाओ। अब r² है, हमने ये असूल पढ़ रखा है कि अगर इक्वेशन की इस साइड पर कोई चीज़ तकसीम हो रही हो तो इधर कैसे ले जाएंगे, साफ ज़ाहिर ज़रब करके। अगर इधर कोई ज़रब का रही हो तो उधर कैसे ले जाएंगे, तकसीम करके। जमा हो रही हो तो नफ़ी करके ले जाएंगे, नफ़ी हो रही हो तो जमा करके। लिहाजा इसको हम क्या करेंगे, G ज़रब r² = G m बटा r² ज़रब r²। तो ये r² से r² कट जाएगा और इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास G r² = G m मास ऑफ अर्थ। G को इधर ले आओ, बटा G, तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन me = G r² बटा me। अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों की मैं पहले आपको अब कीमतें बताता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिसाल के तौर पर, G बराबर है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर के, ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया। R बराबर होता है 6.4 × 10⁶ मीटर के,
6.4 ज़रब 10 की पावर 6 मीटर के। जी बराबर है 6.673 ज़रब 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, मेरे ख्याल में इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। अब ये तमाम कीमतें हमारे पास आ गई हैं। अब इन कीमतों को हम पुट करेंगे इसमें। मैं ये डायग्राम वाली इसे ख़त्म कर देता हूँ ताकि इसको हम यहाँ पर लिख सकें। तो ये देखें मसावात है हमारे पास ME इज इक्वल टू GR² बटा G। इसके अंदर आप कीमतें पुट करेंगे। ME इज इक्वल टू G की कीमत क्या है 10, मैं यूनिट नहीं लिख रहा है यहाँ पे, आप लिखिएगा। ज़रब R की कीमत क्या है 6.4 ज़रब 10 की पावर 6, लेकिन स्क्वायर है यहाँ पर हमारे पास। इसके अलावा बटा क्या आएगा 6.673 ज़रब 10 की पावर -11। अब ये देखें जब ये आपस में इसे स्क्वायर लेंगे, आप कैलकुलेटर के ऊपर ले सकते हैं, ये आएगा 10, तो वैसे आ जाएगा ज़रब 6.4 को 6.4 से ज़रब दीजिएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 40.96। और मज़े की बात ये बताऊं, जब पावर की स्क्वायर हो तो पावर की स्क्वायर ज़रब खा जाती है। जैसे ये पावर है ना 10 की पावर 6, इसका अगर स्क्वायर हो तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 36 नहीं होगा, 6 दूनी 12 होगा, क्योंकि पावर के ऊपर अगर स्क्वायर हो, पावर की पावर हो तो वो ज़रब खाती है। तो ये आ जाएगा ज़रब 10 की पावर 12। अच्छा याद रखिए कि जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर उसकी पावर भी 1 होती है। इसकी 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 12 है, बटा 6.673 ज़रब 10 की पावर -11। ज़रा तवज्जो कीजिएगा यहाँ पे ME इज इक्वल टू, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 12 है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 40.96 ज़रब 10 की पावर 12 जमा 1, ये जमा 1 ये वाला हो गया, बटा 6.673 ज़रब 10 की पावर -11। अब ये देखो ये जो माइनस ये ऊपर कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, ये हो जाएगा 13 के बराबर, ठीक है। अब ये नीचे है बट्टे में 10 की पावर -11, अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूं तो ये 10 की पावर -11 से ये हो जाएगा 10 की पावर जमा 11, तो ये हो जाएगा ME इज इक्वल टू 40.96 ज़रब 10 की पावर ये 13 और नफी 11 वाला जब ऊपर आएगा तो जमा 11 बटा 6.673 ये आ जाएगा। अब इसको जब मैं इसके ऊपर तकसीम करूंगा तो इसका जवाब तकरीबन आएगा 6.1 ज़रब 10 की पावर 13 और 11 ये 24 होगा। इसे हम मास है तो इसे kg लिखेंगे, या मैं इसको सिंपली लिखूं 6.0 ज़रब 10 की पावर 24 kg। ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ अर्थ है। देखिए इसमें अगर कोई स्टेप आपको मुश्किल लग रहा हो तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, उम्मीद है ये स्टेप आपको क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।